बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। वेलकम टू अनदर वीलॉग, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजर वर्सेस प्रोजेक्ट मैनेजर। इन दोनों का डिफरेंस क्या है और इनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और ये सैलरी कितनी लेते हैं, कंट्री वाइज इनका क्या रेंज है, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में क्या रेशो चलती है। और हम बात करेंगे कि इसकी आगे डिमांड कितनी होगी इन दोनों रोल्स की, क्या हमें इस रोल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम इसके एट द एंड हम इसका कंक्लूजन भी करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें ताकि मज़ीद भी आपको और डिफरेंट रोल्स की भी आपको डिफरेंस बताए जाएं, फिर उनकी अर्निंग बताई जाए और उसकी डिमांड बताई जाए। स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के जो की डिफरेंसेस हैं वो आपके सामने रखते हैं कि जो प्रोडक्ट मैनेजर होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, इन दोनों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहले बात करें कि प्राइमरी फोकस क्या है इसका। लाइक प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी डेवलप करता है और उसकी सक्सेस की बात करता है। और जो मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्या करता है, वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है, क्लोजर करता है। लाइक उसके पास पूरे का पूरे की रिक्वायरमेंट्स, पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और वो सिर्फ उसकी प्लानिंग कर रहा होता है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसका क्लोजर देख रहा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, पहले फोकस की हम बात कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट मैनेजर की क्या है, मार्केट की रिसर्च करता है। उसका काम है रोड मैप बनाना, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। क्रॉस फंक्शनल का क्या मतलब है कि इसने स्टेक होल्डर के पास भी जाना होता है, फिर इसने खुद से मार्केट की रिसर्च भी करनी होती है, फिर उस जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर ये काम कर रहा होता है उसके तमाम जो पिट एंड फॉल्स हैं और उसके जो बेनिफिटेड जो फीचर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करता है, उसकी रिसर्च करता है और फिर ये एक रोड मैप बनाता है। ठीक है, जो कि अगर हम रोड मैप की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास वो रोड मैप बनाया आता है, उसके पीछे जो एफर्ट होती है वो प्रोडक्ट मैनेजर की होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो उसके स्कोप को देख रहा होता है, इसकी टाइमलाइन को देख रहा होता है, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कर रहा होता है। स्कोप क्या है कि जी इतना आपको काम दिया गया है, इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं एक प्रोजेक्ट की। लेट्स सपोज अगर आपको लॉगिन का एक फॉर्म बनाना है या बाकी उसके अंदर एक सिर्फ आपने प्रोडक्ट्स को शो कराना है, तो ये हमारा एक स्कोप है। तो उसको ये सिर्फ देख रहा होता है कि इससे बाहर ना जाए और टाइम के ऊपर ये कंप्लीट हो जाए और कितने रिसोर्स हमें चाहिए होते हैं। स्किल्स की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट मैनेजर है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो कस्टमर साइड को देख रहा होता है, तो कस्टमर की इनसाइट्स होती हैं, प्रोडक्ट का जो विजन होता है, लाइक जो फ्यूचर में कहाँ प्रोडक्ट जाएगी और उसको मजीद क्या क्या उसके अंदर हम फीचर डालेंगे, उसका पूरा उसके पास एक विजन होता है। इसीलिए तो अपना एक रोड मैप बनाता है मार्केट की रिसर्च, स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन के बाद और इंटरनल कम्युनिकेशन के बाद वो एक पूरे का पूरा एक स्ट्रीमलाइन कर लेता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो प्लानिंग, कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये ज्यादातर प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा था। जी आप क्या करना है, रिसोर्सेज कितने लगाने हैं, मजीद क्या क्या फीचर्स आपके बिल्ड होने हैं, कौन सा फीचर आगे रिलीज होगा, तो रिलीज प्लानिंग के ऊपर भी ये काम कर रहा होता है। कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग के साथ ये काम करता है कि क्रॉस फंक्शनल टीम में सारी आपके जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे यूआई यूएक्स का डिपार्टमेंट हो गया, आपके डेवलपर्स हो गए, फ्रंट हो गए, आपके बैक हो गया, आपके इंजीनियर मैनेजर हो गया, आपका सीटीओ हो गया, आपके बाकी जितने भी बाहर की अगर मार्केटिंग की टीम है उनके साथ ये काम कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोजेक्ट मैनेजर की हम बात करें तो ये क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो टीम लगी होती है प्रोजेक्ट के ऊपर उसको मैनेज कर रहा होता है, स्टेक होल्डर्स को देख रहा होता है, वेंडर्स को देख रहा होता है। तो ये एक ओवरऑल हमके का दोनों का डिफरेंस हमने बयान कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम ओवरऑल सैलरी की बात करें कंट्रीज की, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए और बाकी यूके, तो इनकी सैलरीज जो हैं इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि 10 लाख तक ही कमाता है। ठीक है, उस अबाउट 30 लाख भी ये जाता है। और प्रोडक्ट मैनेजर, क्योंकि इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स बन रही हैं आजकल, उसके ऊपर काम हो रहा है तो उसकी डिमांड है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी जो ये बात हो रही है, एनुअल सैलरी की बात हो रही है कि पूरे साल के बाद वो कितना अर्न करता है। मतलब मंथली अगर आपकी है तकरीबन लाख कर लें तो एट द एंड आपकी ऑब्वियसली 12 लाख बनेगी। तो आप उस तरह से करें कि अगर एक 3 लाख ले रहे हैं तो 34 लाख हो जाएगी। और प्रोजेक्ट मैनेजर 7 लाख टू
15 लाख। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो एवरेज की हम बात करें, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं, एक ऑन एवरेज की बात करें कि अगर जितनी सैलरी इन दोनों की चलती है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन चलती है 12 लाख से तकरीबन 30 लाख। तो क्योंकि मैं भी प्रोडक्ट के अंदर हूँ, प्रोडक्ट फील्ड में हूँ, एज अ प्रोडक्ट ऑनर और प्रोडक्ट मैनेजर भी काम कर रहा हूँ, तो इतनी एक सैलरी हमारी बन जाती है। ऐसे इससे वो भी हम चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। इंडिया में भी यही है कि इंडिया में भी आप इससे अबव जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा सैलरी इसके ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 8 लाख 18 लाख पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट। और बाकी यूएसए की बात करें, ये बाकी ऑब्वियसली ये रिच कंट्रीज हैं, इनका लाइफस्टाइल ओवरऑल वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये तकरीबन कमाते हैं जी 80,000 से लेके 1,50,000 तक। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो 70,000 से 120 तक। और जो यूके में है वो आप देख सकते हैं कि 40,000 पाउंड से 80,000, इतनी ही एवरेज होती है ऑलमोस्ट। 3 से 4 साल का 5 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इतने अर्न कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो भी 35,000 और 70,000। तो ये एक है, ये रियलिटी है, ये वाकई हम ले रहे हैं। लाइक इतनी हमारी सैलरी है, इतना हम अर्न कर सकते हैं पाकिस्तान, इससे भी ज्यादा जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंक्लूजन पे हम आ जाते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट मैनेजर है, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजर है, इनका स्कोप क्या है, किस तरह से आगे ये चलने वाला है, ओवरऑल ये काम कैसे करते हैं। ठीक है कि इनकी डिमांड ऑब्वियसली ग्रो कर रही है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो फोकस हो रहा है वो कस्टमर सेंट्रिक हो रहा है। लाइक जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो ज्यादातर वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कस्टमर के फीडबैक के ऊपर डेवलप होती हैं। एमवीपी पहले बन जाता है। एमवीपी क्या होता है? मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट होती है, वो पहले बन जाता है, उसके ऊपर फिर हम उसको प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं मार्केट के अंदर, और वो देखते हैं कि कस्टमर का फीडबैक कैसा आ रहा है। फिर कस्टमर के फीडबैक के ऊपर हम उसके ऊपर मजीद काम करते हैं, क्योंकि बजाय ये कि हम पूरी की पूरी प्रोडक्ट बना लें और एट द एंड जब कस्टमर की तरफ भेजें तो हमें रिस्पॉन्स मिले कि ये तो बेकार बनाई आपने। अपॉर्चुनिटीज अगर देखी जाए तो टेक स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज्यादा है। स्टार्टअप्स आजकल बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट ओनर्स क्वायर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और कंपनीज ऑब्वियसली अक्रॉस मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनकी जरूरत है। और नई मार्केट के अंदर भी ऑब्वियसली एक्सपेंशन हो रही है, और जो टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गई, आईओटी हो गई, ब्लॉकचेन के अंदर, तो इसके अंदर ज्यादा काम हो रहा है। तो अगर कोई प्रोडक्ट मैनेजर है या प्रोडक्ट ऑनर है तो हम भी क्या करते हैं कि अपनी स्किल्स को उसके मुताबिक इंप्रूव करते रहते हैं। लाइक अगर किसी ने फाइनेंस में जाना है, अगर मेडिकल डोमेन का है बंदा, या एआई का बंदा है, या आईओटी का है, ब्लॉकचेन का है, तो अपने सर्टिफिकेशंस, अपने एक्सपीरियंस उसके मुताबिक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, अपनी मजीद लर्निंग करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ब्लॉकचेन में चला जाऊँ तो मैं पहले उसकी सर्टिफिकेशंस करूंगा, लर्न करूंगा, तो फिर जाके उसमें। और प्रोजेक्ट मैनेजर की हम बात करें, डिमांड है जी बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, अभी तक की भी डिमांड है। आईटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, और ऑब्वियसली अजाइल प्रोडक्ट मैनेजर के पास भी चलता है, यहाँ भी चलता है। अजाइल और स्क्रम दोनों मेथोडोलॉजी चलती हैं आजकल, ज्यादा यही अडॉप्ट हो रही हैं, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक और जो स्टेक होल्डर का जो फीडबैक होता है, आप उसको साथ लेके फिर आप प्रोडक्ट की अगली आइट्रेशन कर रहे होते हैं, तो आपको अजाइल के ऊपर ही चलना पड़ता है। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है जी? टूल्स होते हैं, ऑटोमेशन और स्ट्रीमलाइन, ज्यादातर ये टूल को यूज करते हुए इसके ऊपर काम कर रहा होता है। प्रोडक्ट मैनेजर बहुत सारे टूल्स के ऊपर काम कर रहा होता है, ब्रॉडर एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, क्योंकि उसने ओवरऑल पूरे के पूरे प्रोडक्ट विजन को लेकर चलना होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सक्सेस कैसे प्रोडक्ट की होगी और क्या क्या उसके अंदर फीचर होंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक था कि क्या क्या डिफरेंस है, कितनी सैलरी ले रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली अगर लाइक्स नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने मेहरबान। थैंक यू।